डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक में आज आपके सामने एक ऐसे कपल की कहानी लेकर आया हूँ जहाँ पर उनकी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सही स्टेबल चल रही थी, बट कंसीव में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे पहले उन्हीं की सुनिए, वो बताना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया, मेरा हस्बैंड विश्वजीत। मैं और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर हेल्थ से ट्रीटमेंट लिया था। 2 महीने का दवाई ट्रीटमेंट चला है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर फॉलोअप के लिए फ़ोन करते थे। वीकली बेसिस पे डॉक्टर ने अच्छे से गाइड किए थे। हस्बैंड ने भी थोड़ा लड़ा चीज़ें ठीक कर लिए। हस्बैंड ने प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट करते थे। थैंक यू डॉक्टर हेल्थ एंड थैंक यू हिमांशु सर। नमस्ते। सो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को कभी ना कभी ये एहसास होता है कि मेरी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। 34 मिलियन स्पर्म काउंट एज ए पेशेंट की भी जैसे देखी जाए तो 34 मिलियन स्पर्म काउंट इनके आ रहे थे, बट कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या दिक्कत हो रही है कि कंसीव नहीं हो रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मैटर करती हैं। आपकी टाइमिंग, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी कितने इंटरकोर्सेज होते हैं, या जितनी भी ये चीज़ें होती हैं जो कंसीव के लिए हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें एक नॉर्मली हर एक रिलेशनशिप में या हर एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में होती हैं। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि लोगों को एक थॉट प्रोसेस होता है, एज एन कपल्स का थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा होता है कि कंसीव के लिए इंटरकोर्स कर रहे हैं। उनका एक मोटिव, जिससे मैं बोलूँ कि कंसीव ही है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी इंटरकोर्सेज में कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भैया, ये एक हमारे लिए एक रोज़ाना की कहानी है, हमने करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें कंसीव करना है। बट वो उस मोमेंट्स पे चीज़ों को स्टेबल कर ही नहीं रहे। मतलब कि अगर यहाँ पर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, एज एन आपके हस्बैंड और वाइफ में अच्छी से एक रिलेशनशिप की एक थ्योरी होगी, या जिसके अंदर लव होगा, लॉट्स ऑफ लव होगा, लॉट्स ऑफ जॉयफुल मोमेंट्स होंगे, बोले वो उतने ही चांसेस कंसीव के बढ़ाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पर हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क चल रही है, बट उसके बाद भी क्या होता है, कभी कभार फीमेल्स में हार्मोन्स थोड़े बहुत इम्बैलेंस चल रहे होते हैं, पीरियड्स कभी आगे कभी पीछे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी देना कि वहाँ पर किस तरीके से वो मेडिकेशन के थ्रू हम उनको स्टेबिलिटी दे पाते हैं बॉडी को। इसी के साथ कभी कभार क्या होता है कि चलो ठीक है, हमारे 3400 स्पर्म मिलियन है या 30 मिलियन स्पर्म काउंट है, बट वो कंसीव इसलिए भी नहीं कर पा रहे, क्या पता जो फीमेल बॉडी है वहाँ पर हमको एक तरीके से बैरियर मिल रहा। वो बैरियर कैसा कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे स्पर्म को मार रही हो। एक ये नॉर्मल फिनोमेना है जहाँ पर रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं बट कंसीव नहीं हो पा रहा, तो ये नॉर्मल चीज़ है कि वहाँ पर स्पर्म पहुँच ही नहीं पा रहा जहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए, और फीमेल बॉडी की इम्यूनिटी बैरियर का काम करके वहाँ पर वो नील एंड आगे जाने के लिए रास्ता ही रोक देती है। तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या चाहिए हमें, वहाँ पर मेल की स्पर्म काउंट की पॉपुलेशन को इतना बढ़ा देना है कि अगर मान के चलो आपके इम्यूनिटी किसी भी तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है फीमेल बॉडी की, तो आपके पास इतने मैक्सिमम स्पर्म काउंट हो जहाँ पर कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, वहाँ पर बैलेंस करना फीमेल बॉडी की भी इम्यूनिटी को, कि चीज़ें को थोड़ा सा नॉर्मलाइज तरीके से समझे, तो ये एक कैटेगरी हो जाती है। तो ये इतने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं बट कंसीव नहीं हो रहा। ये उनके मैंने कुछ 3 पैटर्न बताए हैं जो मोस्टली कॉमनली हम देखते हैं अपनी जनरल प्रैक्टिसेस में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम से दिक्कत में है जहाँ पर आपको कंसीव नहीं हो रहा बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, और उसके बाद चीज़ें सारी सेटल चल रही हैं, और उसके बाद आप प्लान कर रहे हो और अब तक आप सिर्फ यही बोलते आए हो कि अभी हम प्लान नहीं कर रहे, बट आप अंदर ही अंदर प्लान भी कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप अभी दुविधा में हो। रिपोर्ट्स जब आपकी नॉर्मल आ रही है, गायनेक के पास जाते हो, वो 15 मिलियन से अबव आती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। बट अगर मैं एटलीस्ट यहाँ पर बात करूँ जो हमारा पुराना टाइम था, जब हम पुराने टाइम में जाएं, तो वहाँ पर एटलीस्ट 50 मिलियन स्पर्म काउंट की एक कैटेगरी को रखा जाता था जहाँ पर मिनिमम 50 मिलियन स्पर्म काउंट होने चाहिए। बट अभी क्या है कि वो WHO ने ही चेंज कर दिया, 15 मिलियन का लिया है, तो हम उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर आपके स्पर्म काउंट अच्छे हैं, 50 मिलियन से अबव हैं या 50 मिलियन है, तो वहाँ पर कंसीव के चांसेस भी ज़्यादा है।
तो इसीलिए अगर आप अपनी बॉडी पे वो थोड़ा सा और अच्छे से काम करोगे, अपने स्पर्म काउंट को जितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हो इस मोमेंट पे वो बढ़ाना स्टार्ट करो। दूसरा, फीमेल बॉडी में अगर उनको कोई भी इशू है जैसे PCOS PCOD का, या फिर उनको सिस्ट हो रही है, या फिर उनके जो पीरियड्स हैं वो उनके में डिलेड या अर्ली हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी मेडिकेशन ही काम करेगी। तो इसीलिए अगर आप एज ए कपल हो और आप प्लान कर रहे हो बेबी को, तो एक कंसल्टेशन अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर लो। उसके रिगार्डिंग आप उससे बात करो और अपने कंसीव को पॉसिबल बनाओ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।